ओम। गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 13। जी। ओम। अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शांतिः आपाः शान्तिः औषधयाः शांतिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांतिरेव शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। तो हम लोगों का इसमें अध्याय 10 समाप्त हो गया था। अध्याय 10 के अंतिम मंत्र 10/42 का नाम है फटकार मंत्र, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि इस सृष्टि में जो भी आकार दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो आकार जड़ हो, चाहे वो वृक्ष हो, सूर्य हो, चंदा हो, पृथ्वी हो, वायु हो, चाहे वो रूप हो, चाहे अरूप हो, सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। सब रूपन में मैं ही हूँ अपनी माया से। तो अर्जुन को भगवान ने क्या देखा कि वो अभी लगता है और सुनना चाह रहा है, और सुनना चाह रहा है। तो भगवान ने उसको फटकारा कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। अरे सृष्टि में मैं करोड़ों अरबों खरबों रूपों में हूँ, मैं सब रूपों में हूँ। वो आपको मालूम है ना कि केवल त्वम एव माता च पिता त्वम एव के रूप में ही थोड़ी हूँ। त्वम एव बंधु च पिता त्वम एव बंधु च सखा त्वम एव के रूप में ही थोड़ी हूँ। त्वम एव विद्या त्वम एव द्रविड़म के रूप में ही थोड़ी हूँ। त्वम एव सर्वम, सब रूपों में मैं ही हूँ। तो भगवान ने उसको फटकारा कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन, तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। मैं अपने क्या करोड़ों रूपों को तुझको बताऊं। क्या फटकारा भगवान ने कस के। तो इसका नाम है फटकार मंत्र 10/42। और फिर भगवान ने इसमें दूसरी लाइन और बढ़िया बोल दिया कि अरे विष्टभ्याम अहम इदम कृत्स्नम
भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय शब्द है कृत्स्नम। कृत्स्नम माने संपूर्ण। ये जो संपूर्ण दिख रहा है ना, अरबों खरबों मेरी विभूतियाँ, ये सब की सब मुझ अनंत के एक छोटे से अंश में भास रहे हैं। जैसे किसी से ये कह दो कि तुम्हारे जो ये हाथ में एक तिल है ना, तो बोले इसी तिल में सब के सब भास रहे हैं। ऐसा बता दिया कि विष्टभ्याम अहम इदम कृत्स्नम, एक अंशेन, एक छोटे से अंश में, एक तिल के बराबर मेरे जगह में ये तेरे ये सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड भास रहे हैं। अब समझ गया? सीधे सीधे बात को समझिए कि क्या गिनाना है। अब क्या यह संभव है कि कोई गिना सके या कोई गिन सके? तो भगवान इस तरह से फटकार के भगवान ने अर्जुन को जब कहा, तो अर्जुन ने फटकार को स्वीकार किया। और उसने क्या कहा कि हे केशव, आपने अपनी सारी विभूतियाँ मुझे बता दी, मैं समझ भी गया, लेकिन अब और कृपा करिए, अपनी ये सारी विभूतियाँ मुझको दिखाइए। क्यों भाई? दिखाइए। तो दिखाने के लिए है फिर 11वां अध्याय। 10वें अध्याय में बताया कि सब रूपों में हे परमात्मन आप ही हो, अब मुझको सब रूपों को दिखाइए, भी विराट को दिखाइए। देखिए भगवान, इसके लिए 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। विश्व रूप दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। तो भगवान ये पहला लेते हैं स्टार्टिंग से। हो गया था एक बार। हाँ, एक बार इसी को ले लेते हैं। 11वें अध्याय का पहला मंत्र। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं, अध्यात्म संज्ञितम्, अध्यात्म संजितम्, यत् त्वया उक्तं वचः तेन, यत् त्वा उक्तं वचः तेन, मोहः अयं विगतः मम, मोह अयं विगतः मम। अर्थ। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन उवाच, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए मदनु अनुग्रह आय। मद अनुग्रहाय। मद अनुग्रहाय। मद माने मुझ पर, अनुग्रहाय अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए। त्वा तत्, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गुह्यम अध्यात्म संयम संजितम, परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचः वचन अर्थात उपदेश उक्तम कहा, तेन मम अयम मोह विगतम विगतः, मेरा यह अज्ञान अर्थात मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है भगवान। ये तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लीजिए भगवान। भूमिका मतलब संगति और इसका अर्थ। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। पहले तो भगवान एक छोटी सी बात मन में आई जी। कि शायद वेदांत परिवार के हम सब जिज्ञासु अर्जुन से बेटर हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुख से सारी विभूतियां सुन के भी फिर भी उसके मन में ये तृष्णा रही कि अपना विश्व रूप दिखाओ तो सही। सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप दिखाओ। परंतु हमने आज तक अपने भगवान श्रीकांत को कभी नहीं कहा कि दिखाओ। हम तो सुन के उस बात को पूरा पूरा यकीन करके उस बात को मान लेते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत सुंदर। तो इसमें है ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ एकादशो अध्याय। संगति है। पिछले अध्याय में भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता।
किंतु फिर कहा कि सब मेरा ही स्वरूप है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि यदि सब आपका ही स्वरूप है तो मैं किस भाव से आपका भजन करूं। तब भगवान ने 20वें श्लोक में ये विचित्र बात बताते हुए कि संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया तथा अध्याय के अंत में बतलाया कि मेरे एक अंश में माया है, अर्थात इन संपूर्ण जगत को मैं एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप दर्शन की आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा। क्या कहा? अर्जुन बोला, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला अध्यात्म विषयक वचन कहा है, उससे मेरा मोह निवृत्त हो गया है। अब व्याख्या करते हैं। प्रश्न उठाया, भगवान ने अर्जुन के प्रति इतना अनुग्रह क्यों किया? उत्तर देते हैं, भगवान ने अध्याय 4/3 में कहा है कि भक्तो असि में सखा च इति। तथा अर्जुन ने भी भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए अध्याय 2/7 में कहा है कि शिष्य रते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया और शास्त्र में ऐसी विधि है कि शिष्य और ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसलिए अर्जुन को अधिकारी जानकर भगवान ने उस पर अनुग्रह किया है। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि इस विद्या में वह क्या रहस्य है जो भगवान ने अर्जुन के प्रति प्रकट किया? तो उत्तर देते हैं, उत्तम रहस्य यही है कि इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर फिर सब कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, परंतु ये विद्या उसी को बतानी चाहिए जो तपस्वी हो, जिज्ञासु हो और गुणों में दोष ना देखने वाला जी। बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए। नंबर 1 बात यह कि भगवान ने अर्जुन के ऊपर ही अनुग्रह क्यों किया। तो भगवान ये जब प्रश्न पूछा तो इसमें उत्तर दिया है उड़िया बाबा ने कि अर्जुन ने भगवान की शिष्यता स्वीकार करी। देखो, मित्र से आप कुछ रहस्य छिपा भी सकते हो, लेकिन जब कोई शिष्य बनना स्वीकार कर ले तो उसको फिर सारे रहस्य बता देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का आदेश है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि केशव, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य बनूंगा नहीं, बन गया, बन चुका। शिष्यः ते अहम। शिष्य ते माने तुम्हारा, अहम माने मैं हूँ। साधिमाम, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ आर्त की रक्षा कीजिए। भगवान वो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और भगवान ने भी बदले में बोला कि भक्तो असि, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। अब तो मैं तुम्हें सारे रहस्य बताऊंगा। अर्जुन, ये जो संसार को जो लोग सोचते हैं कि ये सचमुच में है, वो मेरे जादू से मोहित हैं। दरअसल में ये संसार सचमुच में नहीं है। ये संसार बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपने वाला जगत। दिखता तो सच्चा सच्चा है, लेकिन वो अपीयरेंस मात्र है, वो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भगवान इससे एक बहुत अच्छा रहस्य पता चला कि इस मायावी जगत में जब भी कोई किसी को प्रेम करता है तो उसको व्यक्त करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको
दोनों लोगों को एक दूसरे से व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये तो व्यक्त जगत है ना, ये कोई अव्यक्त जगत तो है नहीं कि हमारे मन की तुम जान लो, व्यक्त करना चाहिए। दूसरा रहस्य ये है भगवान पेज नंबर 327 पे कि इस विद्या में वो कौन सा रहस्य है जो भगवान ने अर्जुन के लिए प्रकट किया। तो इसमें बता दिया उड़िया बाबा ने कि उत्तम रहस्य यही है कि इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर फिर वो पूरी जिंदगी सब कर्म करता रहता है, लेकिन पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होता। जो सभी जीवों के भीतर उसके दोनों कंधों पर जो दो देवता बैठे हैं, एक चित्र एक गुप्त। चित्र ओपनली जो पाप पुण्य करता है उनको नोट करता है, और गुप्त जो गुप्त तरीके से पाप पुण्य करता है उसको नोट करता है। गोपनीय विभाग अलग है। हाँ, लेकिन ये जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वो ये जान जाता है कि मैं तो प्रकृति की कोई चीज़ ही नहीं हूँ, और यही प्रकृति की जो चीज़ शरीर है यही कर रहा है। तो जैसे ही ये जानता है वो, वैसे ही पूरी जिंदगी चित्र और गुप्त की दवात कलम सब सूख जाती है। क्यों मतलब भगवान, न प्लस लगा सकते हैं न माइनस। अगर वो लिखेगा पाप या पुण्य, देखो उसके शरीर से जीवित रहते कुछ पाप पुण्य हो सकते हैं, ये तो विचित्र संसार है, हो सकते हैं, पहले के अभ्यास से भी हो सकते हैं, लेकिन ये चित्र और गुप्त लिख नहीं सकते एक हो उसके अकाउंट में, क्योंकि वो जान गया कि मैं आकार उकार मकार यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों की कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं तो चौथा हूँ। इन तीनों में से कोई भी आवे जावे मैं सबको देखता हूँ, मैं तो सबका साक्षी अधिष्ठान आधार हूँ। भगवान क्या बढ़िया रहस्य है कि जब इस विद्या को प्राप्त कर लोगे ना, तो सब कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होगे। भगवत गीता का सबसे बड़ा सौंदर्य। और माधव भगवान से हम पूछते हैं, जो भगवत गीता का एक ऐसा मंत्र है जो सबको याद है, आधा तो याद ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, तो उसमें यही रहस्य तो भगवान ने बताया है कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म का हेतु मत बनना। हाँ, और माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण नहीं बनना। मेरा उपदेश सुन करके धुआंधार काम करो जब तक शरीर जीवित है, लेकिन एको फल न बनने पाओ हैं। और नहीं बनते हैं भगवान, नहीं बनते हैं। हमने आपको बताया था, कोई भी क्रिया हो प्लस करने का अभिमान जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका कर्म फल किसके अकाउंट में लिखोगे। तो भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म ही करने में अधिकार है। माँ माने नहीं, माँ में बड़े आ की मात्रा, माँ फलेषु नहीं है फलों में कभी भी, माँ फलेषु कदाचन। फिर माँ का प्रयोग है, माँ कर्म फल हेतुर्भू, नहीं बनना कर्म फल का हेतु। अगर तेरे कर्म जो तू कर रहा है वो कहीं फल बन गया, तो भवसागर से तू निकल नहीं पाएगा मेरी माया से, मेरे जादू से। माँ कर्म फल हेतुर्भू, भू माने होना, कर्म फल का हेतु मत होना। और उसके आगे भगवान कहते हैं, लेकिन माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, लेकिन संग मत कर लेना अकर्मण्यता का। देखिए भगवान क्या गजब का रहस्य है। अगर कोई आपसे पूछे कि यार तुम भगवत गीता का सत्संग बहुत अटेंड करते हो सवेरे जल्दी उठ के, तो मुझको एक कोई रहस्य बताओ, तो भगवान यही रहस्य बता देना। माधव भगवान के मुख से सुनते हैं ये रहस्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ माधव भगवान जी, माधव भगवान कमेंट सुनते हैं। इसमें भगवान ये जो अपनी विद्या है, इसमें ये चीज़ मेन है कि हमारे को कर्ता भाव ना बन पावे।
तो यदि हम कर्म कर भी रहे हैं, जैसे कोई भी कहते हैं कर्म को अर्पण कर देते हैं, कर्म अर्पणमस्तु, वो भगवान को कर्म अर्पण तो कर दिए, लेकिन ये भाव बना हुआ है कि मैं ही कर रहा हूँ। कि हमने किया है। हाँ, तो ये किया है, तो वो प्लस माइनस वाला जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। चल रहा है तो हम भुगतेंगे भी उसको। हाँ, इसका मतलब जो चक्राता है, हाँ, जो भवसागर है, उसका आपने इंतजाम कर रखा है पूरा चलने का। यदि सत्संग से इतना फायदा हमें हो जाए कि वो कर्तव्य तो अभिमान न रहे, तो वो क्रियाफल 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी पहेली है, कहते हैं कि भी जो कर्म धुआंधार करे और ये भुगतने का इंतजाम ना हो पावे, हाँ, तो वो गीता बताती है। वो गीता बताती है। और आपको बता दें, और यही हमें जो है इसको दृढ़ करना है। हाँ, सभी साधकों। और आपको एक चीज बता दें, ये जो कर्म योगी होते हैं ना, कर्म योगी पूरा का पूरा अज्ञानी होता है। आपको बता देना, खूब ध्यान से सुनना, पूरी गीता में 2 ही तो योग हैं, है ना। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा। 2 निष्ठा। लोके माने जगत में, लोक में। अस्मिन मेरे द्वारा बताया है अर्जुन, मेरे द्वारा बताई गई है पहले से ही। द्विविधा, 2 वैरायटी की निष्ठा, द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता, पुरा माने पहले, प्रोक्ता माने कहा गया था, मया मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप। भगवान राणा भगवान, ये मंत्र तो याद कर लेना, बहुत बढ़िया मंत्र है भाई। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया अनघ। सांख्य योगेन, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है। तो ये जो कर्म योग है, एक कर्म योग क्या है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करियो इंसान, ये कर्म योग है। कितना सरल है। तो उसमें कर्म तो वो कर रहा है, फल की इच्छा भी नहीं कर रहा है, लेकिन करने का अभिमान, मैं करता हूं, ये उसके अंदर पूरा बना है, पूरा बना है भगवान। अगर किसी ने केवल गीता से कर्म योग सीखा, भगवान अधूरा रह गया, उसका परवान नहीं चढ़ा वो। अरे भैया तुम फल की चिंता मत करना, लेकिन चित्रगुप्त तो लिखते रहेंगे, करने का अभिमान तो है। फिर तुम्हें जन्म भी दिलाते रहेंगे। तो जन्म भी दिलाते हैं। चित्रगुप्त क्या करेंगे? वहां लेखा खोल के धर देंगे यमराज के आगे, ये देखो, वो कहेगा अच्छा देखिए भगवान। किया है लेकिन जब कर्म योग के बाद आप ज्ञान योग में आते हो, तो आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि मैं तो तीनों का आधार हूं, तीनों का साक्षी चैतन्य हूं। और ये पता चलते ही आप मालूम क्या कहोगे? जागने वाले में जो जागने वाला शरीर है, जागने वाले संसार में जो जागने वाले संसार का शरीर है वो करता है, और सपने वाले जगत में सपने वाला शरीर करता है। और मैं तो दोनों का आधार। आप भगवान देखिए, करने का अभिमान उसका खत्म। सबसे पहले ये पता चलता है उसको। और आपको बता दें, बस इसी के साथ एक और घटना घटती है कि उसका मोह भी खत्म होने लगता है। आप बताओ क्या मोह रहेगा? हम जागने वाले संसार की कौनो चीज नहीं है। तो फिर राणा भगवान, तो फिर क्या बोलते हैं, गतासून अगतासून ना अनुशोचन्ति पंडिता। राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। क्यों राणा भगवान, इस पे आपके कमेंट सुनते हैं कि कर्म योगी पूरा ज्ञानी होता है कि नहीं? कर्म की हुए स्वरूप ही चीने, अब वो तो लगा हुआ कर्म में, और जब स्वरूप की पहचान हो गई, जब अपने आप को जान लिया, तो कर्म की तो सत्ता ही खत्म हो गई भगवान, और उसका 100% कर्म ही कर्म है, तो निष्कर्म ज्ञानी हुआ वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भगवान कितना बढ़िया राणा भगवान ने कहा है
कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। स्वरूप को पहचानने के बाद उससे लोग कहते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, तो फौरन समझ जाता है कि ये अज्ञानी है। उसकी दृष्टि में जब जगत की सत्ता नहीं है तो कर्मों की सत्ता ससुरी कहाँ से आ गई? अच्छा राणा भगवान, जो लोगों के हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं शास्त्र में, भाई तुम्हारा ही प्रारब्ध है, तुमने पिछले जन्म में किया था, ये बात अज्ञानी के लिए बताई जाती है कि ज्ञानी के लिए? अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्ध वर्तते श्रुति। अरे वाह, अज्ञानियों के लिए ही श्रुति जो है प्रारब्ध की बात कहती है कि भाई कुछ तो बताना ही है। भाई सारी बात ना कह के भाई अभी उसका स्तर ये नहीं है, तो श्रुति में एक शॉर्टकट निकाला गया है कि ठीक है यार अभी तुम्हारे लेवल के हिसाब से भाई ये सब प्रारब्ध के हिसाब से चल रहा है, सब तुम्हारा ही कर्मों का लेखा जोखा है। करेक्ट। तो वो कह के उसको संतुष्ट कर दिया जाता है। हाँ, देखो क्या बढ़िया बात बताई राणा भगवान ने। अज्ञानी जन को मूर्ख बनाने के लिए, चुप कराने के लिए प्रारब्धम वदते श्रुति। जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो उससे कहेंगे भाई तुम्हारा ही पिछले जन्म का किया हुआ है, तो चुप हो जाता है। देखिए भगवान, लेकिन समझ लीजिए कि जैसे ही वो न असतो विद्यते भावो, असत की सत्ता ही नहीं है, असत का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये तो अपीयरेंस है। भगवान ये जानते ही उसके भीतर इतनी खुशी होने लगती है कि अरे बाप रे, मेरी करोड़ों समस्याएं सब ससुरी इसी असत को लेके तो थी, और ये असत तो निकला नकली, ये तो निकला सपना। तो भगवान वो बहुत खुश होता है भीतर से, कहता है कि मैं पति पत्नी की लड़ाई को लेकर के बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी थी, तो कहता अरे वाह, भगवत गीता ने बताया ये सब सपना है। और माधव भगवान राणा भगवान, वो कौन सा मंत्र भगवान ने बोला है? असोचान अन्वसोचा त्वम। राणा भगवान से इसका कमेंट सुनते हैं। भगवान ने बोला, भगवान की असोचान अन्वसोचस्तुम, कि भाई जो विचार करने योग्य नहीं है, यानी कि जो अनित्य है, सपना है, मूल्य ही नहीं है, तो जिसकी सत्ता ही नहीं है उसमें क्या विचार करना। और तुम जो निपट उसी पे विचार करने पे लगे हुए, धनाधन उसी में सोच रहे हो, है संसार, जबकि संसार की तो हमारे अंदर सत्ता ही नहीं है। और भगवान ने अगर अगली बात में कहा कि भाई प्रज्ञावाद सुभाष से, और जो कुछ ये तुम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हो, पर धनाधन इसकी बातें बताते हो हमें, ये रेफरेंस देते हो, वो रेफरेंस देते हो, विद्वानों की तरह, जो हमारे संसारी विद्वान है उनकी तरह बातें करते हो। और जो चले गए हैं गतासून अगतासूनश्च, जो चले गए हैं, जो अभी नहीं गए, यानी जाना उनका भी निश्चित ही है। ना अनुशोचन्ते पंडित, जिनको पंडित जन कहते हैं वो कभी इनकी चीजों के बारे में विचार नहीं करते, वो हमेशा नित्य की बात करते हैं, नित्य में ही संतुष्ट रहते हैं और नित्य में ही रमण करते हैं। वस्तुतः वो नित्य ही हो जाते हैं। गजब, क्या गजब के कमेंट्स किए हैं भगवान। और आपको पता है भगवत गीता की स्टार्टिंग यहीं से है, भगवान कृष्ण यहीं से स्टार्टिंग करी, पहला उपदेश ही है। हाँ, उपदेश यहीं से शुरू किया है भगवान, यहीं से शुरू किया है। भगवान उवाच, भगवान बोले कि ये जो संसार में बड़े बड़े विद्वान है ना, ये इसी संसार को सत्य समझते हैं कि यह सचमुच में है, और फिर अपनी बड़ी विद्वता दिखाते हैं, और भगवत गीता की दृष्टि से वो बड़े मूर्ख बालक हैं। भगवान माधव भगवान से भी ये कमेंट सुनते हैं, असोच्यान अन्वसोचा तुम और प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च ना अनुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने किसको पंडित कहा है माधव भगवान? बोधवान को पंडित कहा है कि कर्मयोगी को? बोधवान को पंडित कहा है भगवान।
और असोचान अन्वसोचा माधव भगवान से भी सुनते हैं कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान, इससे ये पता लग जाएगा कि आप पंडित हो क्या पंडित। असोच्यान अन्वसोचोत्तम का हमने थोड़ा सांसारिक दृष्टि से भी अर्थ लगाया तो इस तरह से वो निकलता है कि हम जो चिंता में रहते हैं, शोक में रहते हैं, वो उन चीज़ों के लिए रहते हैं जिनमें आपका डायरेक्ट बस नहीं है, उन्हीं की बातों में सोचा करते हैं। और जिसको इस परिस्थिति में जिस चीज़ को मैं कर सकता हूँ इस समय, उसको नहीं सोचता है वो सोचता है कि इसको तो हम कर लेंगे, हाँ इसको तो हम कर लेंगे। अपने करने की बात नहीं सोचेगा वो सोचेगा कि ये मेरे को ऐसा बॉस क्यों मिला। हाँ। तो बॉस मिलने में उसका कोई बस है। दूसरा वो सोचेगा कि शरीर को बीमारी क्यों हुई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पिताजी ऐसे क्यों हैं, मेरा पड़ोसी ऐसा क्यों है। तो इन सब बातों में वो चिंता किया रहता है। तो इस समय लेकिन उसे सोचना ये चाहिए, विचार ये करना चाहिए कि इस परिस्थिति में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या धर्म है। तो वो जो धर्म अपना वहाँ पे भूला हुआ था। और अच्छा, धर्म होता है उपाधि का, धर्म होता है उपाधि का, अपना तो कोई धर्म है नहीं आत्मा का। तो इन्हीं चीज़ों में वो अगर कोई सोचता रहता है वो चिंता में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जैसा कि अर्जुन यहाँ पे डिप्रेशन में था। तो फिर वो काहे का गीता का पंडित। हाँ, और फिर वो बातें करता है कि भाई अपने कर्म न करने के लिए वो बहाने ढूंढा फिरता है। तो जैसे अर्जुन ने भी बहाना ढूंढा कि भाई मैं इसको मार दूंगा तो ये वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें उसने की। तो इन सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, केवल एक चीज़ रखना चाहिए कि हमें इस समय क्या करना है। हाँ, हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, मेरी उपाधि को, हाँ मेरी उपाधि का क्या रोल है। अगर हम इतना तक कर जाएं तो संसार में भी हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। और इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि लेट बॉडी डू वट एवर प्रेस्क्राइब्ड फॉर बॉडी इन दीज सर्कमस्टेंसेस जी। तो इसका मतलब तन से कर्म, तन तो कर्म करे विधि ना, वो जो वेद से प्रेस्क्राइब्ड है, जो इसका कर्तव्य है। लेकिन मन राखो जहाँ स्वरूप निधाना। देखिए भगवान क्या बढ़िया बात है। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि असोच्यान अन्वसोचत्तम, कि जो बिना सोचने वाली बातें, यार तुम उन्हीं को सोचते रहते हो। तुम इस जगत के ही बारे में चिंतन करते हो 24 घंटे, काहे बात के तुम ससुर समझदार। तो अगर इसको दूसरा फटकार मंत्र कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये फटकार किया है उसने, क्योंकि ये पहला फटकार बनता है, ये पहला फटकार है। क्योंकि उसने इस तरह की बातें भगवान से की कि 2/11 कि मुझे अपना धर्मयुक्त जो काम है वो ना करना पड़े। तो भगवान ने बोला असोच्यान अन्वसोचत्तम, कि बिना सोचने वाली बातें को तो सोचा करते हो, और बड़े विद्वानों की सी बातें करते हो। प्रज्ञावादांश भाष से गताशून अगताशूनश्च, जो गताशून है, जो चले गए हैं, और जो अभी नहीं गए हैं, उन दोनों के बारे में पंडित लोग विचार नहीं करते। तू अपने को पंडित मानता है, प्रज्ञावान मानता है, काहे का तू समझदार। तो इट इज स्कॉल्डिंग मंत्र। हाँ, ये भगवान इसका मतलब 2/11 भगवत गीता का 2/11 पहला फटकार मंत्र। उसके बाद आप पहुँचो वो 10/42 में। 10/42 तो दूसरा फटकार मंत्र है। हम तो बल्कि ऐसे कहते हैं कि ये बाप फटकार मंत्र, वो बेटा फटकार मंत्र। हाँ, क्यों भाई। तो इसमें क्या हम इसी तरह की बातें सोचा करते हैं। हमारा ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये हमारा कोई नाती था, रिश्तेदार था, ये क्यों चला गया। अबे ये सब सपने की चीजें हैं, जाने आने दो। अगर इसी में हम सोचा करते हैं, इसी में हम शोक अपने अंदर पैदा किया करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को डाउन किया करते हैं, तो हम कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो कह रहे हैं तू पढ़े लिखे किसी बातें करता है, प्रज्ञावान हो किसी। अब क्या बातें कर रहा है। और आपको एक बढ़िया सूत्र बताऊं मैं, जो आपका अभी पिछला पल बीता है वो सत्य के आनंद में, वाह वाह में बीता है कि असत्य के आह आह में बीता है। बस इस पे डिपेंड करता है कि वो सफल था कि असफल। बिल्कुल सिंपल बातचीत भगवान। तो भगवान बहुत बढ़िया डिस्कशन हो गया। और फिर आपको हम बता रहे हैं डंके की चोट पे कि कर्म योगी अज्ञानी होता है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व तो अभिमान होता है, और वो ये भी नहीं जानता है कि ना असतो विद्यते भावो।
और आपको बता दें, ज्ञानी की लिस्ट में कर्मों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हालांकि वो नाटकवत जब तक उसका शरीर जीवित है बढ़िया कर्म करता रहता है, इतना बढ़िया कर्म करता है कि पूछिए मत। क्यों? वो अपने बच्चे को भी कंटाप मार देता है जोर से, और बेटी को भी कह देता है ज़्यादा तुम अंग्रेज मत बनो, शाम के अंधेरे होने के पहले घर में आ जाओ। ऐसे के तैसे में गया वेस्टर्न कल्चर। और भगवान, हमारी पत्नी हमसे कह रही थी कि तुम जरा सा भी कर्मकांड नहीं करते, जरा सा भी उपासना नहीं करते, तुमको जरा सा भी पश्चाताप नहीं होता? तो हमने कहा नहीं, अगर हम गीता के मर्म को जानने के बाद अब ये सब करें और हम ये माने कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर पश्चाताप करने का विषय है। बिल्कुल सही बात। देखिए भगवान करना कराना, भगवत गीता आपको, अच्छा एक चीज़ बताओ, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, भगवत गीता हमको क्या बोलते हैं, लेबर बनाती है कि साहब बनाती है? ज्ञानी जन है जौहरी और कर्मी सकल मजूर। डॉक्टर साहब से इसकी व्याख्या सुनते हैं। भगवत गीता तो डेफिनेटली हमें जौहरी बनाती है, क्योंकि सबका स्वामी, सबका सर्वत्र रहने वाला स्वरूप आत्मा, वो उसको बताती है कि तू वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब उसके अलावा कुछ नहीं तो वही सबका स्वामी है, वो सबसे ऊपर सच्चिदानंद, जो भी कह लो, सबसे ऊपर वही है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। पर जो आज डिस्कशन हो रही थी भगवान, इसमें मुझे बैठे बैठे अभी एक दृष्टांत याद आया। दृष्टांत भी नहीं, मैंने अपने मन से भी सोचा, हालांकि बहुत बार आपने भी बताया और हुआ है कि नाटकवत की अभी बात की आपने, सब कुछ है। जैसे एक बहुत बढ़िया रामलीला हो रही हो, उसमें एसएसपी भी बैठा हो, जज भी बैठा हो, और राम का पाठ करने वाला कई राक्षसों को मार देता है, रावण को भी मार देता है, पर उसे कोई अरेस्ट नहीं करता, कोई उसे पकड़ के नहीं ले जाता, क्योंकि वो समझते हैं कि ये केवल नाटक कर रहा है, असल में नहीं मार रहा है। तो यही नाटकवत। और उस राम के या उस रावण के वो चित्रगुप्त भी उसको नोट नहीं करते कि इसने कर्म तो किया ही नहीं, कर्म नहीं किया, कर्म करता हुआ दिखाई दिया है, कर्म नहीं किया। तो ज्ञानी का भी यही हाल है इस संसार में कि कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर वो कर्म नहीं कर रहा है। पहली तो बात ये हो गई। अब उस नाटक से बाहर आके, यदि वो उपाधि में आके, नाटक से बाहर आके उसी को, किसी को गाली भी दे देगा, थप्पड़ भी मार देगा, तो उसी समय उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो जब तक वो नाटक को नाटक के रूप में और डायरेक्टर की मर्जी के मुताबिक चल रहा है, समय तक जो कुछ हो रहा है डायरेक्टर की मर्जी से हो रहा है, और मैं सिर्फ नाटक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसका कोई कर्म नहीं बनता, और उसे ना कोई अवार्ड है ना कोई पनिशमेंट है। बहुत बढ़िया भगवान, डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया बताया कि मज़ा आ गई भगवान। अब आपको सुनाते हैं कि जब कि, हाँ प्रणाम भगवान। हाँ परमानंद जी, क्या कहना चाहते हैं जी? हाँ भगवान, थोड़ा सा कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ भगवान, बोलिए बोलिए बोलिए। चर्चा चल रही है, हाँ जैसे चर्चा चल रही है भगवान, तो इसमें भगवान जैसे देखिए दो चीजें हैं, एक है व्यवहारिक सत्ता और एक है परमार्थिक सत्ता। तो भगवान जो ये व्यवहारिक सत्ता है तो ये असल जगत, स्वप्न जगत ही है, यह तो ज्ञानी जानता है, अज्ञानी इसको सत्य जानता है। तो जो अज्ञानी का व्यवहार है वह तो इसको सत्य मान करके हर काम करता है, इसलिए उसको जो कर्म है, उसकी जो वासना है उसको फंसाती रहती है। लेकिन जो भगवान ज्ञानी है, जो तत्व को जान गया है और जिसकी ज्ञान दृष्टि हो गई है, तो वो भगवान इसी तन से कर्म तो करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि सदैव भगवान अपने स्वरूप पर रहेगी, और इस जगत को जो है वह केवल भासमान जगत, स्वप्न जगत मानता रहेगा। हालांकि अंतःकरण के धर्म को कोई बदल नहीं सकता, काम क्रोध मद लोभ जो है ये अपना काम करते रहेंगे। तो अंतःकरण का जो धर्म है वह तो उपाधि है, वह तो असत जगत में है। तो वो भगवान यहाँ पर क्लैरिटी दोनों तरफ रखनी होगी कि जो है व्यवहारिक जगत है तो असत, ज्ञानी इस चीज को जान रहा है, लेकिन वह परमार्थिक जगत की बात सोचता रहता है। उसके दिमाग में सदैव स्वरूपमयी दृष्टि बनी रहती है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ
और मुझ में कोई कर्मा और कोई कर्तापन, कोई भोक्तापन ये नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये जो हाँ दृष्टियां जो है भगवान एक क्लियर रखनी पड़ेगी कि ठीक है, तन है, शरीर है, अंतःकरण के धर्म है, वो अपना काम करें, करते रहें, हम सबसे क्या लेना देना है। बहुत बढ़िया, तो भगवान यहाँ पर दृष्टियों का बहुत अंतर है। बहुत बढ़िया। परमानंद जी ने इतनी बढ़िया बात कही है। भगवान, जब भी किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास आप जाते हो और कहते हो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें क्या करना चाहिए, और ये भगवान करने कराने को, कर्म को बड़ा महत्व दिया जाता है ना। तो भगवान उसको ब्रह्मज्ञानी मालूम है, सबसे पहले तो समझ जाता है कि ये घनघोर अज्ञानी है। इस तरह समझ जाता। अब भगवान कैसे, वेदांत छंदावली का पहला पन्ना, वेदांत छंदावली का जो सत्संग है वो यूट्यूब पे सुपरहिट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, तो हल्का फुल्का जानने में उनको थोड़ा, ये इसमें गायन है ना, तो थोड़ा आकर्षित होते हैं सामवेदी में। तो भगवान इसमें वेदांत छंदावली के पहले पन्ने में 5वां छंद क्या है कि ज्ञानी कहता है, कर्तत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा। अबे अभी तू पंडित नहीं है, असोचान अन्वसोचा त्वम। अब अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान से, क्यों भाई। भगवान देखिए, माधव भगवान से सुनते हैं, माधव भगवान के साथ चैंटिंग करते हैं जी। कर्तत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। करता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पी कर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। भगवान, इतनी गजब की बात है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ और असत क्या है, सत क्या है, वैसे ही भगवान वो पता क्या करता है, सबसे पहले नोट करता है कि असत कल्पित है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बाद लिखता है कर्मों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर लिखता है प्रारब्ध का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर लिखता है मोह की ऐसी की तैसी। और लेकिन भगवान इसके बाद भी वो व्यवहार वैसे ही करता है जैसे इस व्यवहारिक जगत में होता है। एक्टर, नटवर, एक्टिंग करके। योग वासिष्ठ में जब राम ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं अपने स्वरूप को पहचान गया हूँ आपकी कृपा से, तो मुझको इस जगत में व्यवहार कैसे करना चाहिए, तो माधव भगवान से सुनते हैं। जी माधव। 2 रूप बनाओ। हाँ, क्या कहा वशिष्ठ जी ने? 2 रूप बनाओ। तो भगवान, प्रश्न ये चल रहा था जी। कि भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अपने स्वरूप को पहचान गया हूँ। जी। यद्यपि भगवान राम तो सब जानते थे, क्यों भाई, भगवान राम सब जानते थे, लेकिन केवल दुनिया को शिक्षा देने के लिए वो गुरु के पास जा कर के विद्या सीख रहे हैं जमीन में बैठ करके। देखो मैं आपको सुनाता हूँ एक दोहा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल शिक्षा सब पाई। अल्पकाल में क्या पाई? अरे पहले से ही पता था। और दूसरा दोहा सुनाते हैं। जाकी सहज श्वास है चारी, चारी माने चारों वेद, जिसकी श्वास ही चारों वेद है। जाकी सहज श्वास है चारी, सो प्रभु पढ़े ये अचरज भारी। क्योंकि वो तो लीला करने आए थे, वो तो ये दिखाने आए थे कि चाहे मैं जितना बड़ा 30 मार्खा हूँ, जब तक सतगुरु से
तुम सत्य को नहीं पहचानोगे तब तक तुम बिल्कुल डफर के डफर रहोगे, भवसागर में पड़े रहोगे। देखिए भगवान, अब माधव भगवान से सुनते हैं कि राम ने जब वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी कि आपकी कृपा से मैं स्वरूप को पहचान गया हूँ, लेकिन हमें संसार में व्यवहार कैसे, इस संसार को झेले कैसे? ये संसार बड़ा विकट है। घर में हर आदमी लड़ने को तैयार है, बाहर हर आदमी लड़ने को तैयार है, बड़ा विचित्र संसार है ससुरा। तो वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं? जी भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ उवाच, हे राम, बाहर यानी संसार में बनावटी रूप से काम करना चाहिए, लेकिन भीतर यानी अंतःकरण से त्याग रखना चाहिए। 2 लाइन, तीसरी लाइन है इसी मंत्र की, बाहर से कर्ता और भीतर से अकर्ता बनकर इस संसार में विहार करो। गजब, क्या बात है। फिर ये मंत्र 2 में पूरा होता है। 2 मंत्र हैं। अगला मंत्र है, हे राम, भीतर अंतःकरण से समस्त आशाओं का त्याग करके वासनाओं और रागों से रहित होकर बाहर यानी संसार में खूब व्यवहारिक आवरण करते हुए विहार करो। गजब हो गया भाई, मजा आ गई भाई। के 2 मंत्र भी हैं कि बोले क्या करो, बोले एक्टर बन के रहो। देखिए, एक्टर बन के रहो। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर सकते हो तुम, तो उतने बढ़िया तुम आध्यात्मिक हो। जो जैसा चाहे उसको वैसे ही कह दो, क्यों भाई? तो भगवान, वापस लौटते हैं हम लोग भगवत गीता में। बहुत सुंदर चर्चा हो गई आज कर्म योग ज्ञान योग की। और आपको बता देते हैं, कर्मयोगी पूरा का पूरा ज्ञानी होता है, क्योंकि कर्तव्य अभिमान उसमें पूरा रहता है। तो भगवान, अब हम लोग 11वें अध्याय के पहले मंत्र को कंचन भगवान से सुनते हैं, गीता रस रत्नाकर से। गीता रस रत्नाकर की भगवान शुरू से ही ले लीजिए भूमिका से। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने मुझे लड़ाने के प्रयोजन से, युद्ध करने के प्रयोजन से, अपनी बात मनवाने के प्रयोजन से या किसी अन्य प्रयोजन से यह बात नहीं कही है, बल्कि मुझ पर कृपा करके कही है। मैं यह भी समझता हूँ कि यह परम गुह्य है और अध्यात्म संगीत है, इसका नाम अध्यात्म है। आपने जो वाणी कही उससे मेरा मोह चला गया। एक टीकाकार ने इस श्लोक का अद्भुत अर्थ किया है। उनके अनुसार मानो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, मेरी तो चोरी हो गई। भगवान ने पूछा कि क्या चोरी हो गई भाई? अर्जुन ने कहा कि मोहो अयम विगतो मम, मेरे मोह की चोरी हो गई। चुरा लिया भाई तूने, मेरा मोह चुरा लिया। बचतेन, तू वाणी का भी चोर है और ये तत्व योक्तम वचः, तेन यत् त्वया वचः उक्तम, यह जो तुमने बात कही इससे तुमने मोह अयम मेरा मोह चुरा लिया। कहीं कहीं जब किसी नवविवाहिता स्त्री को, निगोड़ा को गर्भ रह जाता है तो वह उसको छिपाती है। यदि उसको कै होने लगे या मिचली आने लगे तो सहेलियां पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अरे सहेली, तूने कुछ चुरा रखा है। इसी तरह यह चोर है, छिपा कर रखता है। क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? कि मोह की चोरी करता है। इस प्रकार की टीका करने वाले सज्जन का मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप इतना ही मान लें कि यह मेरी उत्प्रेक्षा नहीं है। जी भगवान। गजब भगवान, क्या बढ़िया अर्थ किया है कि वो जो जिज्ञासु भक्त है, जो वास्तव में शिष्य है, जो वास्तव में जिसने शिष्यत्व स्वीकार किया है, अपने गुरु का दिल से स्वीकार किया है, वो अपने गुरु से कहता है कि मेरी चोरी हो गई है, आपने मेरा चुरा लिया कुछ। बोले क्या चुरा लिया? बोले मोह चुरा लिया। अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह। हाँ, स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझको याद आ गया है कि अरे मैं तो तुरी हूँ, चौथा हूँ,
कहाँ मैं इस प्रकृति को अपना मान बैठा। ये प्रकृति तो आने जाने वाले नेचर की है, और मैं तो आने जाने वालों को देखने वाले नेचर का हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। और माता भगवान से पूछते हैं, पिछले 1 साल में आप बदले कि शरीर बदला? हम तो ना बदले भगवान, शरीर तो बदलता ही रहेगा। पिछले 5 साल में आप बदले कि शरीर बदला? शरीर बदला। अच्छा, पिछले 20 साल में? शरीर बदला। अच्छा, पिछले 100 साल में? ये शरीर बदलता रहा। पिछले 1 करोड़ साल में? ये हट गया, आता जाता रहा, नए नए शरीर। लेकिन मैं कहाँ बदला? मैं वो जो का तो। देखो भगवान, इसको कहते हैं ज्ञान योग। अब भगवान इस मंत्र को याद रखना, किसी को मिल जाए तो ग्रुप में भेजना कि लोके अस्मिन, इस जगत में द्विविधा निष्ठा, 2 ही प्रकार का उपदेश मैं दे रहा हूँ। देखो भगवान, एक बढ़िया बात बताएं, आपको मजा आ जाएगी। वेद हैं? 3/3। अरे वाह, 3 not 3, 3/3 है भाई, 3/3। भगवान इसमें बहुत बढ़िया एक बात आई है कि भगवान तो कहते हैं मेरा बस ये 2 चीज़ों का उपदेश सुन, अपना काम बना ले। लेकिन वेद कहते हैं मेरे 3 उपदेश सुन। एक कर्मकांड का सुन, एक उपासना का सुन, एक ज्ञान का सुन। वेद बड़े कि भगवान बड़े? बता रहा ना भगवान? भगवान ही बड़े होंगे भगवान, वेद तो उनकी सहचारी। हाँ, बहुत सुंदर। तो वेद कहता है 3 प्रकार के उपदेश सुनो, तो भगवान कहते हैं वेद से अरे भक्त चुप बैठ, 2 प्रकार के उपदेश सुनो। 3/3। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन्, इस लोक में, द्विविधा, 2 वैरायटी की निष्ठा। पूरा प्रोक्ता, पहले कहा जा चुका है, मया अनग, मेरे द्वारा मैं पहले भी कह चुका हूँ, तूने ध्यान नहीं दिया। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये तो PhD वाली हो गई। और कर्म योगेन योगिना, और कर्म योगी की वो शुरू वाली हो गई, फिसड्डी वाली। ये कर्म करना चाहिए, वो करना चाहिए। ज्ञानी कहता है अपने चाहिए को अपने जेब में रख ले, चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों भाई? भगवान क्या गजब का रहस्य है। 3/3 जो रूल है वो तो बालक पे ही लगेंगे ना भगवान। यस। जो समझदार है वो तो बिना रूल के भी रूल जैसा ही चलेगा। हाँ, कबीर साहब कहते थे कि तुझको कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सीखना है कि सत्य क्या है ये सीखना है। तो कहन कैसे व्यवहार करना चाहिए सीखना है, तो कहन भाग यहाँ से, उठ यहाँ से, भाग यहाँ से, जाके सीख, जाके किसी भी लल्लू पंजू गुरु से सीख ले। और कहते अगर तुझको सत्य को जानना है तो बैठ मेरे पास। भगवान व्यवहारिक शिक्षा, कि भगवान इस जितने गुरु हैं संसार में व्यवहारिक शिक्षा बहुत देते हैं, और उनके फॉलोअर लाखों में हैं। लेकिन भगवत गीता व्यवहारिक शिक्षा कतई नहीं देती है। वो कहती व्यवहार सीखना तो बच्चों का काम है, तो सब सीख लेते हैं। परमार्थ सीखो, परमार्थ सीखो। वशिष्ठ जी ने एक मंत्र में बता दिया, एक बाकी सब तो आत्मज्ञान की बात की। हाँ, वशिष्ठ जी ने एक मंत्र में बता दिया कि बोले एक्टिंग को बढ़िया एक्टिंग करके व्यवहार करो। और भगवान उसको सहर्ष और पूरे आजीवन वो राम के जीवन में दिखता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया कि उन्होंने फॉलो किया है। हाँ, पूरे जीवन राम ने फॉलो किया। ये वेदांत जो है वो जीवन में उतारा है। हाँ, जीवन में उतारा है, इसमें किताब में नहीं रह गया। हाँ। और भगवान आपको बतावें, योग वासिष्ठ महारामायण जब हमारी चली थी तो हमारे वेदांत परिवार के लोगों के चेहरे खिल गए थे, क्योंकि इस धरती पर योग वासिष्ठ महारामायण जैसा शुद्ध वेदांत का ग्रंथ नहीं है। गजब है भगवान, गजब। योग वासिष्ठ संक्षिप्तांक वही बहुत है। क्यों भाई? तो भगवान, अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है 11/1 ज्ञानेश्वरी गीता से। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी प्रणाम। 11वां अध्याय। इस एकादश अध्याय में प्रताप पुत्र अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होने की जिस कथा का वर्णन है वह कथा 2 रसों से भरी हुई है। इस कथा में मुख्य तो शांत रस ही है, पर उसके घर अद्भुत रस
अतिथि बनकर आया हुआ है और अन्य रसों को भी उसके साथ आदर मिला हुआ है। ये श्रोता वृंद, जिस प्रकार वर और वधू के विवाह के समय बराती भी सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर आनंद विचरण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ देसी भाषा के सुखासन पर समस्त रस शोभित हुए हैं। परंतु हरि और हर के सदृश आपस में प्रेम पूर्वक प्रगाढ़ आलिंगन किए हुए शांत और अद्भुत रस इतने अधिक और ऐसे अच्छे ढंग से है कि यूं नेत्रों से भी दृष्टिगोचर होते हैं। अथवा अमावस्या में जिस प्रकार सूर्यमंडल और चंद्रमंडल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ इन दोनों रसों का मिलन हुआ है। गंगा और यमुना के प्रवाहों के मिलन की ही भांति इन दोनों रसों का भी संगम हुआ है, जिससे यहाँ प्रयाग क्षेत्र ही बन गया है। अब समस्त विश्व इस पावन प्रयाग तीर्थ में स्नान करके निर्मल हो सकता है। इस अवसर पर गीता को गुप्त सरस्वती समझना चाहिए और सिर्फ उपरोक्त दोनों रस प्रभाव व्यक्त हैं। अतः हे श्रोताबंद, इस प्रस्तुत अध्याय को मानो त्रिवेणी का संगम ही कहना चाहिए। ज्ञान देव कहता है कि मेरे परम उदार दाता गुरु श्री निवृत्तनाथ ने ऐसा सुविधा कर दिया है कि इस त्रिवेणी में सिर्फ श्रवण मार्ग से ही लोग सहज में प्रवेश कर सकें। बहुत बढ़िया। इस संस्कृत तीर्थ के संस्कृत भाषात्मक तट को पार करना अत्यंत ही दुष्कर है। इसलिए श्री गुरु ने उन्हें काट छांट कर देसी भाषा के शब्दों की ऐसी सीढ़ी बना दिया है जिसमें धर्म के भंडार सहज में ही प्राप्त हो सकें। अब इस जगह पर जो श्रद्धालु चाहे वे स्नान कर सकते हैं, विश्व रूपी प्रयाग माधव के दर्शन कर सकते हैं और जीवन मृत्यु की संसारिक परंपरा को तिलोदक दे सकते हैं। तिलोदक अर्थात तिलांजलि। इस अध्याय में रसों की ऐसी सुंदर बाहर आई हुई है कि संसार को श्रवण सुख का मानो राज्य ही मिल गया है। इसमें शांत और अद्भुत रस तो मुख्य है ही, पर साथ ही अन्य रसों का भी ध्यान रखा गया है और केवल को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह 11वां अध्याय है। यह अध्याय तो स्वयं श्री कृष्ण का विश्राम स्थल है, पर समस्त सौभाग्यशाली व्यक्तियों में अर्जुन वास्तव में श्रेष्ठ है जो यहाँ भी आ पहुँचा। परंतु हम यह क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन ही इस जगह पर पहुँचा है? अब तो यही कहना समाचीन होगा कि जो चाहे वह इस जगह पर पहुंच सकता है, क्योंकि अब गीतार्थ देसी भाषा के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए हे श्रोताबंद, आप सब लोग मेरी विनम्र प्रार्थना ध्यान पूर्वक सुने। इस समय आप संत जनों की सभा में मुझे ऐसी ढिठाई भरी बातें नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी आप लोग प्रेम पूर्वक मुझे अपना बालक ही समझें। आप यदि किसी तोते को बोलना सिखलावें और वह तोता आपसे सीखकर बोलने लगे तो आप लोग आनंद से सिर हिलावेंगे। अथवा यदि माता किसी बालक को किसी कुतूहल पूर्ण कार्य में नियुक्त कर दे और वह बालक उस काम को करने लगे तो क्या माता उस बालक पर रीति नहीं है? इसीलिए हे प्रभु, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब आप ही लोगों का सिखलाया हुआ है। अतः अब आप लोग अपनी ही सिखलाई हुई बातें सुने। यह साहित्य का समुद्र वृक्ष आप लोगों ने ही लगाया है। अतः अब अपने अवधान रूपी अमृत जल से सींचकर आप ही लोग इसे बड़ा भी करें। यदि आप सब लोग ऐसा करेंगे तो यह वृक्ष रस भाव रूपी फूलों से भर जाएगा, अनेक अर्थ रूपी फलों से लद जाएगा और आपके पुण्य प्रताप से जगत को सुखी होने का अवसर मिलेगा। इन वचनों से संतों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। अब यह बतलाओ कि उस अवसर पर अर्जुन ने क्या कहा। इस पर श्री निवृत्तनाथ का शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन का वह गहन संवाद में निर्बुद्धि क्या बतलाऊं। हाँ, आप ही लोग ये सब बातें मुझसे कहलावेंगे। वन के पत्ते खाने वाले बंदरों के हाथों भी लंकेश्वर रावण का पराभव हो गया। वन के पत्ते खाने वाले बंदरों के हाथों भी
लंकेश्वर रावण का पराभव हो गया और उधर अर्जुन एकदम अकेला था, पर फिर भी उसने 11 अक्षौणी सेना का नाश किया। इसीलिए कहना पड़ता है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति जो कुछ चाहते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति जो कुछ चाहते हैं वह चराचर में हो ही जाता है। अरे वाह। इसी प्रकार आप लोग भी मुझे बोलने में प्रवृत्त कर रहे हैं। अब मैं श्री वैकुंठाधिपति के मुख से निकली हुई गीता का भाव बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। इस गीता की भी कैसी महिमा है। वेदों के जो प्रतिपाद देवता श्री कृष्ण हैं वही इस ग्रंथ के वक्ता हैं। इसका अर्थ गौरव इतना अधिक है कि स्वयं शंकर भी उसका आकलन नहीं कर सकते। अतएव जीव भाव से उसकी वंदना करना ही समाचीन है। अब आप लोग यह मनोयोग पूर्वक सुने कि वह अर्जुन भगवान के विश्व रूप पर ध्यान रखकर क्या कहने लगा। उसके मन में इस बात की बहुत बड़ी लालसा थी कि मेरे मन में इस सिद्धांत पर जो अटल विश्वास हो गया है कि संपूर्ण जगत ही परमेश्वर है, उसे मैं अपने चक्षुओं से देख लूं और इस प्रकार बाहर से भी इस सिद्धांत पर मेरा पूरा पूरा विश्वास हो जाए। परंतु अपने मन की यह लालसा भगवान पर प्रकट करना अत्यंत ही दुष्कर था, क्योंकि वह सोचता था कि विश्व रूप शरीर के गूढ़ रहस्य के विषय में खुलकर कैसे प्रश्न करूं। अर्जुन अपने अंतःकरण में सोचने लगा कि जो बात आज तक भगवान के किसी प्रिय भक्त ने कभी नहीं पूछी, वह बात मैं एकदम कैसे पूछ बैठूं। यह बात पूर्णतया ठीक है कि मैं श्री कृष्ण का अत्यंत ही प्रिय मित्र हूँ, पर क्या कभी मैं लक्ष्मी माता के समान प्रिय हो सकता हूँ। लक्ष्मी माता भी विश्व रूप के विषय में पूछने से डरती हैं। मैंने चाहे इनकी कितनी ही सेवा क्यों न की हो, पर फिर भी गरुड़ ने जो इनकी सेवा की है, क्या मेरी सेवा उसकी बराबरी कर सकती है। परंतु वह भी कभी इनसे विश्व रूप के बारे में कुछ नहीं पूछता। क्या मैं सनक इत्यादि की अपेक्षा भी अधिक निकटवर्ती हूँ, परंतु वे सनक इत्यादि भी कभी विश्व रूप दर्शन का पागलपन वाला आग्रह नहीं करते। क्या मैं श्री कृष्ण के लिए गोकुल वासियों से ही बढ़कर प्रिय हूँ, पर उन लोगों को भी भगवान ने केवल अपनी बाल सुलभ क्रीड़ा से ही प्रसन्न किया था। राजा अम्बरीश इत्यादि भक्तों के लिए उन्होंने गर्भवास का भी दुस्सह कष्ट झेला, परंतु उनसे भी इन्होंने अपना विश्व रूप छिपाकर ही रखा, कभी किसी को अपना वह रूप नहीं दिखलाया। इन्होंने अद्यतन यह गूढ़ रहस्य अपने अंतरंग में ही छिपाकर रखा। फिर मैं सहसा इनसे उसके विषय में कैसे कुछ पूछूं। यदि मैं यह समझूं कि इस संबंध में कुछ न पूछना ही उचित है, तो बिना विश्व रूप के दर्शन किए मुझे चैन न मिलेगा। इतना ही नहीं, अपितु इस बात में भी मुझे संदेह ही है कि बिना वह दर्शन किए मैं जीवित भी रह सकूंगा अथवा नहीं। इसीलिए अब मैं दबी जबान से ही उसकी चर्चा छेड़ूं, फिर देव को जो कुछ भाएगा वह करेंगे। इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके अर्जुन सहमत हुए, कहना प्रारंभ किया, परंतु उसका वह सहम कर बोलना भी ऐसी विशेषता लिए हुए था कि उसके केवल एक दो शब्द सुनते ही भगवान अपने सारे विश्व रूप का उसे सद दर्शन करा दे। बछड़े को देखते ही गौ खड़बड़ा जाती है और उससे मिलने के लिए व्यग्र उठती है, पर उस समय बछड़ा आकर स्तन में मुख लगा दे, उस समय भला यह कब संभव है कि उसके स्तनों में दूध न भरावे। पांडवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण जंगलों तक में दौड़े धूपे थे। अब अर्जुन के इस प्रकार निवेदन करने पर भी भला कैसे चुप्पी साध सकते थे। श्री कृष्ण जो स्नेह के साक्षात अवतार ही थे और अर्जुन उस स्नेह का मानो अच्छा खाद्य पदार्थ था। अब यदि इस प्रकार का उत्तम योग होने पर भी वे दोनों पृथक पृथक रहे तो यह आश्चर्य की ही बात है। अतः अर्जुन के मुख से ये शब्द निकलते ही त्रिदेव स्वयं ही एकदम विश्वरूप हो जाएंगे। यह प्रथम प्रसंग है, यही प्रथम प्रसंग है। आप लोग इसका वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से,
हे कृपानिधि, जो बात शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया कि वह वाणी द्वारा समझ में आ सके। अब भूत मात्र ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। जब भूत मात्र ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, तब और जीवों तथा माया का कहीं नामो निशान भी नहीं रह जाता। उस समय परम ब्रह्म जिस स्वरूप में उतरता है, वही उसका अंतिम रूप है। अपना जो स्वरूप आपने अपने हृदय के अंतर प्रांत में कृपण के ऐश्वर्य की भांति का छिपा रखा था, और जिसका पता स्वयं वेदों को भी नहीं चला था, वही अपने हृदय का रहस्य आज आपने मेरे सन्मुख खोलकर रख दिया है। श्री शंकर ने जिस अध्यात्म रहस्य से समस्त ऐश्वर्य निछावर करके फेंक दिया, श्री शंकर ने जिस अध्यात्म रहस्य से समस्त ऐश्वर्य निछावर करके फेंक दिया, ये स्वामी आज वही रहस्य आपने मुझे एकदम से बतला दिया। पर यदि मैंने इस बात की चर्चा की तो मैंने आपका व्यापक स्वरूप पाया कैसे? पर महामोह के अथवा सागर में मुझे आपाद मस्तक डूबा हुआ देखकर, हे श्री हरि, आपने स्वयं ही कूदकर मुझे बाहर निकाला है। अब मेरे लिए इस जगत में आपके सिवा अन्य कोई भी बात ही नहीं रह गई है। पर मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा खोटा है कि अभी तक मेरे मुख से यही बात निकल रही है कि आपसे कोई पृथक व्यक्ति हूँ, मैं आपसे कोई पृथक व्यक्ति हूँ। अभी तक मेरे साथ ऐसा देहाभिमान लगा हुआ था कि इस संसार में मैं अर्जुन नाम का एक पुरुष हूँ, और इन कौरवों को मैं अभी तक अपना स्वजन कहता था। सिर्फ यही नहीं, मैं इस प्रकार का दुख स्वप्न भी देख रहा था, मैं इन्हें मारूंगा और इस प्रकार मैं पाप में लिप्त होऊंगा। इतने में ही आपने मुझे जगा दिया। हे देव, हे लक्ष्मीपति, अभी तक मैं सच्ची बस्ती का परित्याग कर झूठे गंधर्व नगर में घूम रहा था। अभी तक मैं सच्ची बस्ती का त्याग कर झूठे गंधर्व नगर में घूम रहा था, और जल के धोखे में मृग जल का पान कर रहा था। कपड़े का सर्प वास्तव में मिथ्या तथा नकली था, पर मेरे अंदर यह मिथ्या भावना भर गई थी कि सचमुच सर्प ने ही मुझे डस लिया है, और इसलिए सचमुच विष की लहरें चढ़ रही थीं, और यह जीव व्यर्थ ही जीवन लीला समाप्त कर रहा था। परंतु उसे बचाने का श्रेय आपको ही है। जैसे सिंह एक कूप में अपनी ही प्रतिछाया देखकर यह समझ रहा हो कि मेरा ही कोई प्रतिद्वंदी दूसरा सिंह है, अरे वाह, और इसी भ्रम में वह उस कूप में कूदना चाहता हो, और तत्क्षण कोई बीच में आकर उसे आत्महत्या करने से बचा ले। बस ठीक इसी प्रकार आज आपने मुझे बचा लिया है। अन्यथा हे देव, मैंने तो आज यह निश्चय ही कर लिया था कि चाहे सातों समुद्र एक में क्यों न मिल जाएं, यह समस्त जगत प्रलय के जल में क्यों न डूब जाए, चाहे ऊपर से आकाश ही क्यों न टूट पड़े, पर मैं अपने इन गोत्रजों से कभी युद्ध न करूंगा। ऐसे ही अहंकार के कारण मैं आग्रह रूपी जल में डूब ही गया था, और यदि आप जैसा सामर्थ्यवान हृदय मेरे सन्निकट न होता तो फिर मुझे कौन सुरक्षित बाहर निकालता। जो चीज एकदम थी ही नहीं, उसके विषय में मैं जबरदस्ती मानता था कि वह है, और उसी का नामकरण मैंने गोत्र किया था। मेरा यह पागलपन था, पर आपने मेरी रक्षा की। एक बार आपने ही मुझे जलते हुए लाचाग्रह से सुखपूर्वक बाहर निकाला था, पर उस समय केवल मेरे शरीर के नष्ट होने का भय था। पर आज यह दूसरी पीड़ा तो मेरी आत्मा को ही विनष्ट कर देने वाली थी। जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी बगल में दबा ली थी, वैसे ही इस समय दुराग्रह ने मेरी बुद्धि अपने बगल में दबा ली थी, और इस कारण जो मचा उससे मेरे अंदर मोह रूपी समुद्र हिलोरे लेने लगा। ऐसे कुछ समय पर एकमात्र आपकी सामर्थ्य के कारण ही मेरी बुद्धि फिर से ठिकाने आई है। अतः मैं कह सकता हूँ कि आज
आपको दूसरी बार 12 अवतार ही धारण करना पड़ा। आपकी कृति असीम है और मैं अकेला भला उसका कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ, परंतु निसंदेह आज आपने मेरे पंच प्राण की ही मुझे फिर से लौटाया है। आज आपने मेरे पंच प्राण ही मुझे फिर से लौटाए हैं। हे प्रभु, आपका इतना बड़ा पुण्य कर्म क्या कभी बेकार जा सकता है? हे देव, आपको अत्यंत उत्तम यश मिला हुआ है, क्योंकि आपने मेरी माया जड़ से उखाड़ डाली है। हे स्वामी, आनंद सरोवर के प्रस्फुटित कमल सदृश आपके जो ये नेत्र हैं, वे जिसे अपने प्रसाद का स्थान बनाते हैं, उस जीव के विषय में इस बात की परिकल्पना करना निरा पागलपन ही है कि उसका मोह के साथ योग होगा। उसे कभी आकर मोह ग्रस्त सकेगा। भला बड़वानल के सामने मृगजल क्या चीज है? और यदि आप मेरे संबंध में कहें तो मैं तो इस समय आपके कृपा प्रसाद के प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रवेश करके सानंद ब्रह्म रस का आस्वादन कर रहा हूँ। मैं इस समय आपकी कृपा प्रसाद से प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रवेश करके सानंद ब्रह्म रस का आस्वादन कर रहा हूँ। यदि इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हे महाराज, आपके चरणों के स्पर्श से आज सचमुच मेरा उद्धार हो गया है। जी भगवान, बहुत सुंदर व्याख्या करी है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया भगवान। और इसमें यह भी कह दिया कि एक बार भयंकर जलते हुए वो जो क्या बोलते हैं लाक्षागृह से आपने मेरे शरीर को बाहर निकाला था, तो उस समय मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ था। लेकिन हे केशव, वो तो कुछ भी नहीं था। आज आपने मुझे अज्ञान से, इस जलते हुए तीनों तापों के भयंकर अज्ञान रूपी लाक्षागृह से, इस असत से मुझे बाहर निकाल लिया है। केशव, गजब कर दिया आपने। और मैं सब समझ गया हूँ, और मैं असत को भी समझ गया हूँ, और मैं रात दिन इसी असत के बारे में चिंतन करता था। ये तो बिल्कुल, इसका तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, ये तो अपीयरेंस मात्र, प्रतीति मात्र था। तो हे केशव, आज आपने जो मुझे इस तीनों तापों रूपी असत से बाहर निकाला है, ये असली चीज़ है। उस दिन लाक्षागृह से तो आपने उस शरीर को केवल बाहर निकाला था, वो तो बहुत छोटी कृपा थी। स्थूल को निकाला था, स्थूल को निकाला था, सूक्ष्म को भी निकाल दिया। आज आपने स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे निकाल लिया था, और मुझे मेरा तुरीय दिखला दिया। क्या बात है भगवान, गजब, बहुत सुंदर वर्णन है भगवान। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, आपको 2 छंद सुनाते हैं, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। छंद इस प्रकार से हैं, माधव भगवान के साथ मिलकर चैंटिंग करते हैं। बड़े सौभाग्यपूर्ण लोगों के लिए है ये छंद, संसारियों के लिए नहीं है। आदि शंकराचार्य विरचित गुरु अष्टकम, शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के रहस्य को 8 मंत्रों में पिरोया है। शुरू के केवल 2 मंत्र लेंगे हम लोग। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। माधव भगवान आपको अर्थ सुनाने जा रहे हैं। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपेशी हो, और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तृत हो, और मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो, तो इन सब सारी उपलब्धियों से ततः किम क्या लाभ, क्या लाभ। गजब। अब ये इसी का दूसरा मंत्र लेते हैं जो शंकराचार्य भगवान के द्वारा रचित है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद में ततः किं
ततः किम ततः किम। तुम इस संसार के सबसे बड़े धनवान बन गए, सबसे बड़े विद्वान बन गए, इस संसार में तुम्हारे बहुत सारे मकान बन गए, इस संसार में तुम्हारी बड़ी वाहवाही हो गई, तो बच्चों तुम कोई 30 मार्खा नहीं बने, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, अभी सब नाश हो जाएगा, तुम्हारी सारी कमाई अभी छीन ली जाएगी तुमको थप्पड़ मार के। तो फिर अगर तुम्हारी सद्गुरु के चरणों में प्रीति नहीं हुई और तुमने सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, तो सारी तुम्हारी उपलब्धियां 2 कौड़ी की हैं। ये सुनो भगवान माता जो भगवान कहना साहब। चाहते हैं कि आत्मज्ञान में अगर तुम नहीं लगे और ये जो अनुबंध चतुष्टय है ये ना हुआ, करेक्ट, तो क्या लाभ। यस, तो आपके जीवन में अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए, जिसमें आत्मज्ञान के उद्देश्य से गुरु और शिष्य का ये संबंध बनना चाहिए, जिससे हम आत्मज्ञान के जो इस परम कर्तव्य को पूरा कर पाएं। अगर ये सारी पहले मंत्र में उन्होंने सांसारिक उपलब्धियों को दिखाया और दूसरे मंत्र में जो धार्मिक उपलब्धियां आदमी की होती हैं, षडंग आदि वेदों, हाँ, तो उसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं वेद एवं 60 वेदांग आदि, वेद और जिनके वेदांग हैं, 6 अंग, वेद और उसके वेद और उसके 6 अंग, जो 6 अंग हैं, वो सारे शास्त्र जिन्हें कंठस्थ भी हो जाएं, हाँ, तो भी क्या हुआ, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण करने की प्रतिभा हो कि वो छंद और ये और मंत्र ये सब रचित भी कर लें, हाँ, कवित्वादि गद्यम, हाँ हाँ हाँ, और सुपद्यम भी करो हाँ, मतलब कवि बन जाएं या रचनाकार बन जाएं तो भी क्या, किंतु उनका मन गुरु चरणों में के प्रति आसक्त न हो, तो ऐसे सद्गुणों से क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। गजब रे गजब भगवान, क्या बात है भगवान। ये गुरु अष्टकम है, और ये जो शंकराचार्य जी भगवान है ना, ये साक्षात शंकर भगवान ही हैं, है ना। तो भगवान अब समय हो गया है हम लोगों का ध्यान करने का। 4 मिनट का ध्यान करेंगे हम लोग, अपने अनंत स्वरूप चैतन्य में बैठेंगे, जिसमें कोई माया वाया नहीं भास रही है, अपने शुद्ध स्वरूप में बैठेंगे 4 मिनट के लिए।
ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा ने एक बहुत अच्छी सी दृष्टि प्रदान की है, ब्रह्म ज्ञानी की आर्ट ऑफ लिविंग। उसमें कहते हैं कि संसार को मत देख, निज को देख, तू सुख से विचर। अपने स्वरूप की ओर दृष्टि रखते हुए संसार में विचरो। और ये संसार तीनों तापों की जलती हुई आग है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये प्रतीति रूप है, अपीयरेंस है। प्रतीति तो प्रतीति है, उससे अपना क्या नुकसान होना है। संसार को मत देख, निज को देख, स्वरूप को देख, तू सुख से विचर। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम कंचन भगवान।